नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना, जातिवाद का उन्मूलन और समाज में एकता लाना है। यह यात्रा दिल्ली, हरियाणा और यूपी से होते हुए वृंदावन पहुंचेगी, जिसमें हजारों साधु संत और वीआईपी शामिल होंगे। यात्रा को लेकर बागेश्वर बाबा ने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हिंदुओं के समर्थन में पदयात्रा है। बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर भगवा झंडों के लहर, जय घोष और भक्तों की बढ़ती भीड़ इस आयोजन की गंभीरता और व्यापक को और संकेत दे रही है। रोड किनारे सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने भी रूट पर यातायात की विशेष व्यवस्था की है। स्थानीय प्रशासन ने मार्ग पर यातायात प्रबंधन, आपातकालीन मेडिकल कैंप और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की है और रूट मैप और प्रमुख पड़ावों की सूचना पहले ही सार्वजनिक कर दी गई है, ताकि श्रद्धालु सुगमता से शामिल हो सके। बाबा बागेश्वर की यात्रा 10 दिनों तक रोजाना 15 किलोमीटर चलेगी। ये दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गुजरेगी। यात्रा को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यह पद यात्रा 80 करोड़ लोगों की है और 150 करोड़ लोगों के हितों के लिए है। देश में रहने वाले हर आदमी सनातनी है। यह हिंदुओं में एकता, जागरूकता लाने का प्रयास है, न कि किसी राजनीतिक विरोध या मांग का हिस्सा है। कोई व्यक्ति पदयात्रा का भेष बनाकर उपद्रव न कर दे, इसके लिए वे चिंतित हैं। यात्रा 3 प्रदेशों दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी और ये बालाजी और बांके बिहारी के मिलन की यात्रा है। आज हिंदू जातिवाद और क्षेत्रवाद में बढ़ता जा रहा है, जिससे भविष्य में अन्य मजहबों का आधिपत्य बढ़ सकता है। हमारी चिंता बस इस बात की है कि हिंदू एकजुट रहें। इसको लेकर अलग अलग जगहों से इंडिया न्यूज की टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पद यात्रा कर रहे हैं और ये पद यात्रा 150 किलोमीटर की होगी, जो कि दिल्ली से चलकर वह मथुरा तक जाएंगे। ऐसे में उस पद यात्रा के तमाम लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौलाना इब्राहिम हुसैन चौधरी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। ये बताइए, बाबा बागेश्वर पद यात्रा कर रहे हैं हिंदुओं को जागरूक करने के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबा बागेश्वर साहब जिस तरह से पदयात्रा की बात कह रहे हैं और सनातन हिंदू धर्म को लेकर के वो पदयात्रा कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए उनकी यात्रा है और कोशिशें हैं, मिशन है। तो मैं बता दूं कि जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत पहले से इस मिशन पे काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में जो भारत की तस्वीर पेश की है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान की और प्रगति की जो तस्वीर पेश की है, इससे जो प्रतिष्ठा बढ़ी है पूरी दुनिया में, ये एक सपोर्ट इससे बहुत बड़ी मिलेगी। तो वहीं जो बात वो एक खास धर्म को लेकर के, हिंदू सनातन धर्म की बात करके समाज में कहीं ना कहीं इस बात की कमी है कि जो काम जिस मिशन, जो कितना बड़ा मिशन है कि जो इस मिशन में तमाम धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का साथ में होना और सपोर्ट मिलना ये बेहद ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा मामला है देश का और पूरी दुनिया का। ये जो भारत में विश्व गुरु बनाने का मुद्दा है, हमारा मिशन है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये कमी लग रही है उनकी यात्रा में कि वो सभी धर्मों के साथ में लेकर के चलना था उन्हें और सभी धर्मों की ताकत और सपोर्ट के साथ में हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। ये हम भी चाहते हैं और ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बहुत पहले से इस पे काम कर रहे हैं, इस मिशन पे, और पूरी दुनिया में भारत की छवि अच्छी बनी है, तो पूरा रास्ता साफ हुआ है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर समाज में इस तरह का विभाजन करने की बात होगी एक खास धर्म को लेकर के, तो कुछ कमजोरियां
जरूर सामने आएंगी। तो जो मिशन है बड़ा मिशन है, तो इसमें सभी लोगों को साथ में आने की जरूरत है। हम सपोर्ट में हैं और हमारा सपोर्ट है, लेकिन वो खास धर्म को लेकर के बात ना करें। ये मुद्दा सभी धर्मों का है, सभी जातियों का है, पूरे भारतवासियों का है। तो आप मौलाना इब्राहिम हुसैन चौधरी थे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं और ऐसे में ये जो पद यात्रा है इससे लोगों में कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिलेगा। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। आज से बाबा बागेश्वर धाम के द्वारा एक यात्रा निकाली जा रही है, जो कि सनातन धर्म को जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाली गई है, जो कि दिल्ली छतरपुर से शुरू होगी और वृंदावन तक जाएगी। तो 150 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी। ऐसे में गाजियाबाद के लोग क्या सोचते हैं वो हम जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मदन मोहन अग्रवाल। मदन जी, आप इस यात्रा को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, यात्रा तो जरूरी है, क्योंकि जब जब हिंदू सोया है, जब हिंदू का नाश हुआ है। यदि पृथ्वीराज के साथ सब हिंदू सम्राट आ जाते तो मुगल साम्राज्य आता ही नहीं। लेकिन क्या है, हिंदू केवल अपना सोचता है, और हिंदुओं को जगाने के लिए कौन चाहिए? संत, जिसे कोई मतलब नहीं है किसी पार्टी से। आज क्या हो रहा है, मुसलमानों के लिए, इमामों के लिए उन्होंने, हमारे दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने वो दे दिए स्टैंप, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं। लेकिन जिस दिन इलेक्शन हुआ उससे 1 महीने पहले कहते हैं हम पुजारियों को भी देंगे। क्या दोगे तुमने 10 साल में नहीं दिया, अब दोगे। और एक नई और बात, जहां भी उन्होंने मस्जिद और अपनी मजार बनानी चाहिए, पूरी दिल्ली में उन्होंने बनाई, कभी नहीं रोका। इस यात्रा से हिंदुओं को जोड़ा जा सकता है, लगता है आपको? हिंदुओं को एक यात्रा से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन प्रयास बहुत बढ़िया है। ये सब संत, जितने भी हमारे संत हैं, वो सब यदि निकलेंगे तभी ये हिंदू जोड़ेगा। क्योंकि यात्राएं युद्ध स्तर पर चलानी चाहिए, पूरे देश में इस तरीके की यात्राएं होनी चाहिए। तो आप किस नजरिए से देख रही हैं मैम इस यात्रा को? हाँ जी, मेरे को अच्छा लगा कि सारे हिंदू लोग, जिसमें कोई जात नहीं है, कोई ब्राह्मण है, जैसे सभी जातों के लोग हैं, सभी हिंदू हैं, इकट्ठे होकर और सभी पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि सनातन को जोड़ने की। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा हमें। आते हैं सर आपके पास भी अभी दोबारा आते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम काजल छिब्बर है सर। काजल जी, आप किस नज़रिए से देख रही हैं, क्योंकि आज धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, एकजुट होने की बात कही जा रही है, क्या लगता है? देखिए, पहले तो मैं देवेंद्र शास्त्री जी का बहुत बहुत उनकी इस यात्रा का स्वागत करती हूँ कि ये यात्रा हिंदुओं को जोड़ने के लिए है। बहुत ज़रूरत है हमें हिंदुओं को जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारा हिंदू ही एक ऐसा है जो कभी भी अपने साथ या रिश्तेदारों के साथ भी जुड़ नहीं पाते। तो देश के साथ जुड़ना तो एक अलग बात है। तो सभी अपने हिंदू वासियों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग इस यात्रा से ज़रूर जुड़ें, और हम सब लोगों को मिलकर ही चलना पड़ेगा। नहीं तो ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है मुझे कि अगर बटोगे तो कटोगे, क्योंकि सालों से ये होता जा रहा है। तो बहुत अच्छी यात्रा है और हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम लोग ज़रूर दूर से ही सही, लेकिन बहुत स्वागत करते हैं इस यात्रा का। आपने तो वही लाइन बोल दी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उनके द्वारा ही बोली गई थी, बटोगे तो कटोगे। तो एक सही लाइन है और लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। तो आप किस नज़रिए से देख रही हैं, आपको क्या लगता है, क्या सनातन एक हो पाएगा? नहीं, हम कोशिश करेंगे और बागेश्वर जी बाबा जी कोशिश करना, प्रयास सफल होगा यदि हम सब हिंदू एक साथ मिलकर चलेंगे। सभी भाई बहन बच्चे सब हिंदू, जो भी जाट हो, गुजर हो, सिख हो, हम सब हिंदू हैं। हम हिंदुओं को एक साथ रहना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। और इस यात्रा को हमें सफल करना है और हमने सबको मिलकर करना है। और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं कि हम सब भाई एक हों, बहनें एक हों। ये वो गाजियाबाद के लोग हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं इस यात्रा को हम सफल करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन को एकत्रित करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। सर, क्या कहने वाले हैं आप? क्या मैं आपके माध्यम से अपने हिंदू भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी SIR आया है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी आया है, कितनों में ही आया है, कितने प्रदेशों में आया है। अपनी यदि ये पूछा जाए कि जाति क्या है, तो वो हिंदू बोलें।
बनिया, बामन, सिख, जाट, गुजर कुछ ना बोले, केवल हम हिंदू हैं। पहले हम भारतवासी हैं, द्वारा हम हिंदू हैं और कोई नहीं है। जब जब हम जातियों में बंटे हैं तब तब ये कितने आए थे मुसलमान, डंडे के जोर पर सबको हिंदुओं को जो कन्वर्ट कर दिया। 4 मुसलमान मरते हैं, पूरे भारतवर्ष में हल्ला मच जाता है, लेकिन कश्मीर में से दिन दहाड़े मस्जिद में से आवाज़ देकर उनको मार दिया गया कि अपनी बेटी बहू छोड़ जाओ और तुम भाग जाओ। और वास्तव में उन्होंने किया, केवल उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने किया। और आज के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उन्हें शर्म भी नहीं आती मुख्यमंत्री बनते हुए कि उनकी सरकार के अंदर ऐसा हुआ। और क्यों हुआ, क्यों मुख्यमंत्री बने? क्योंकि हम हिंदू एक नहीं थे। मुसलमानों ने कश्मीर के अंदर एक होकर वोट डाली, इसलिए आज वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। ये गाजियाबाद की जनता है और साफ तौर पर इस यात्रा को बहुत ही अच्छे से मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यात्रा बेहद सफल होगी और लोगों को एकजुट कर ही ये यात्रा सामने आएगी। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री सनातन पदयात्रा दिल्ली से अब शुरू हो चुकी है। दिल्ली से वृंदावन के लिए लगातार जो श्रद्धालु भक्त हैं, सनातन को मानने वाले हैं, वो इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। इसको लेकर सनातन से जुड़े जो लोग हैं, हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जो हिंदूवादी कार्यकर्ता है, भाजपा से जुड़े जो लोग हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। देखिए, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने आज पदयात्रा दिल्ली से शुरू की और ब्रज में यानी कि वृंदावन में आकर 16 नवंबर को इसको समापन हुआ, किस तरीके का उत्साह लोगों में है? उत्साह ऐसा है, बाबा जो अलग जगा रहे हैं सनातन के प्रति। आज दिल्ली छतरपुर से जो बाबा की यात्रा चालू हुई है, 16 तारीख को हमारी ब्रज की नगरी में जो समाप्त होगी, तो उसमें एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। ये 2024 से पहले हिंदू सोया हुआ था, साधु संत सोए हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुओं को जगाया है। अब जो साधु संत जैसे अनुरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, बाबा बागेश्वर धाम है, एक अलग जगाया है इन्होंने। जैसे हमारे योगी जी महाराज कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। इसलिए हम भी आह्वान करते हैं हिंदुओं को एक रहना, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और नेक रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं इस सब यात्रा में सब मिलके बाबा का सहयोग करें, सारे लोग इकट्ठे हो और सनातन के जिंदाबाद बोले। बोलो सनातन की जय। सनातन धर्म से लोग हैं, लगातार काफी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, सनातन से जुड़ी एक यात्रा निकाली जा रही है, दिल्ली से शुरू होगी है और वृंदावन 16 नवंबर को पहुंचेगी। किस तरीके का माहौल ब्रज में देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत करते हैं हम, और दूसरी बात यह है कि सनातन धर्म की यात्रा है, हिंदू राष्ट्र एकता की यात्रा है। सबसे पहले हम उनका जहाँ से भी उठा रहे हैं, हमारे ब्रजवासी जो वृंदावन के सब सारा उनका स्वागत करते हैं और ये अच्छी बात है। हमारे सनातन धर्म की यात्रा निकाली जा रही है, सब लोग, हम लोग भी जा करके उपस्थित होंगे जा करके, और धीरेन्द्र शास्त्री जी का हम अपने सभी साधु संतों का, वैष्णवों का, ब्रजवासियों का स्वागत करते हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। बोलो सनातन यात्रा को लेकर क्या कुछ खास उत्साह है ब्रज में? ब्रज में बहुत अच्छा उत्साह चल रहा है इसका, बागेश्वर महाराज जी की तरफ से, और दिल्ली छतरपुर से स्टार्ट हुई है और बांके बिहारी वृंदावन तक चलेगी। 10 दिन की ये यात्रा है। क्या कहेंगे आप? भैया, हमारे पूरे ब्रज में बहुत उत्साह है इस यात्रा को लेकर और ऐसे आयोजन होने चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल है महाराज जी की, हम उनका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत आभार है उनका, जो ऐसी यात्रा वो निकाल रहे हैं। तो ब्रज से कितने लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं? आप लोग कब इसमें शामिल होंगे? ये हमारा पूरा ब्रजमंडल है, 84 कोस का ये पूरा ब्रजमंडल उस यात्रा में बहुत ही उत्सुक है जाने के लिए, और हम लोग अब जब जैसे वो हमारी सीमा में आएंगे, उनका स्वागत करने के लिए हम लोग पहुंचेंगे वहां पर। देखिए, काफी उत्साह जो है वो लगातार ब्रजवासियों में देखने को मिल रहा है। पूरे ब्रज 84 कोस से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं, सनातन को मानने वाले हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हुए हैं। यही नहीं बल्कि आप सुन रहे थे सनातनी हिंदुओं से जिस तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो हैं, इस समय दिल्ली से लेकर बांके बिहारी मंदिर तक 150 किलोमीटर की हिंदू एकता सनातन पदयात्रा कर रहे हैं। उसको लेकर प्रयागराज के जो साधु संत हैं, महात्मा है, पुरोहित है, उनकी क्या राय है आज हम जानते हैं, उन्हीं से समझते हैं कि ये जो उन्होंने पदयात्रा शुरू की है तो कर रहे हैं दिल्ली से लेकर बांके बिहारी तक,
उसको लेकर क्या राय है हम जानेंगे। सर ये बताएं, क्या नाम है हमारे पंडित जी आपका? मैं मुख्य पुजारी कलानिधि गोस्वामी, मुख्य पुजारी कलानिधि गोस्वामी, हमारे सहयोगी पुजारी प्रशांत गोस्वामी जी हैं। मैं भारद्वाज आश्रम से बोल रहा हूँ। बाबा बागेश्वर जी श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं सतत प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने जिस समय हमारे सनातनों का जो पतन हो रहा है, हमारे सनातनों पर आक्रमण किया जा रहा है, विपक्ष के लोग भी आक्रमण कर रहे हैं उनको, वो जबकि खुद सनातन है और वो नहीं समझ रहे हैं कि आने वाले समय में अगर हम लोग जो है एक नहीं होंगे, सनातन एक नहीं होंगे, तो हमारा धर्म संस्कृति नष्ट हो जाएगी। कोई वोट बैंक का नहीं होता है, सबसे बड़ी पहला होता धर्म का होता है। और जब धर्म का पताका ऊंचा होता है तो जो है मनुष्य का पताका, तो शिष्ट का पताका ऊंचा होता है। इसलिए जैसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि अगर सनातन एक नहीं होगे, अगर बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अगर इसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर भी अगर सनातन एक नहीं हो रहे हैं तो जो है ये हमारे लोगों का, सनातनों का, हिंदुओं का बड़ा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। मैं इसीलिए सभी हिंदुओं से और सनातनियों से कहता हूं कि इसमें बिना भेदभाव के आगे बढ़ के आइए और अपने मठ मंदिरों की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, मान मर्यादा माता बहनों की रक्षा के लिए आगे आके ध्वज पताका लेके आगे बढ़िए। और बाबा बागेश्वर जी जिस तरह से 150 किलोमीटर की यात्रा पूरा कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि एक बार हमारे भारद्वाज मुनि आश्रम में आइए। मैं उनका और मैं प्रशांत गोस्वामी जी के साथ उनका जो है धर्म का स्वागत करूंगा। आगे बढ़कर सनातन की रक्षा के लिए अगर मुझको, अगर हम लोगों को अपनी प्राण का न्यौछावर भी करना पड़े तो हम लोग अपना जो प्राण भी दे सकते हैं सनातनों के लिए। भगवान श्री राम जब यहाँ आए तो इससे बड़ा पवित्र स्थल तपोभूमि क्या हो सकता है? ये तपोभूमि है, ये सनातनों का भूमि है, ये सनातनों की भूमि है, तपोभूमि है। भगवान ने 3 दिन इसी जगह यज्ञ किया, तपस्या किया। इसी सीढ़ी के नीचे संगम था, गंगा जी 4 किलोमीटर दूर है। यही भगवान ने स्नान करके आके बोला, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। केशवाय नमः, माधवाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, माताय नमः, पिताय नमः, गौ माताय नमः। गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, प्रयाग, संगम स्थान, भारद्वाज मुनि आश्रम। भगवान ने इसी जगह कहा, एक हाथ से दान दो तो 3 लोग का फल मिलता है यहाँ के दान देने का। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा और तिनहि राम विपत्ति अनुरागा, पाप शंदन दया निदाना, परम आरत पर परम सुजाना। और जो पग पड़े हमारे तीर्थोद्धार, भगवान ने कहा मेरे कदम रखने धरती यहाँ पवित्र हुई। जितने सनातन आएंगे सबकी रक्षा के लिए बाबा भरद्वाज मुनि खड़े रहते हैं हमेशा उनकी रक्षा के लिए। भरद्वाज आश्रम प्रभु आए और करत दंडवत भूमि लाए, मणि मणि मोद में भाई और ब्रह्मानंद रास जल पाई। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी यहाँ पे आके हाथ जोड़ा भगवान को जो है। इसलिए मैं फिर आग्रह करता हूँ सभी सनातनियों से कि जैसे माननीय योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, हम लोगों को ये बहुत बड़ा एक उन्होंने इशारा किया है, हमारे लोगों के आने वाले पीढ़ियों के लिए इशारा किया है। अगर उनकी बात को भी नहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी की, बाबा बागेश्वर राम को मैं सतत प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने कम से कम ऐसा हौसला उठाया कि जो हमारे संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आए। मैं उनको सतत प्रणाम करता हूँ। अपने सहयोगी प्रशांत बिल्कुल बात करेंगे और भी है। क्या नाम है आपका? प्रशांत जी बताइए कि बाबा बागेश्वर धाम जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज 150 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि वो हिंदू एकता के लिए करने जा रहे हैं, ये यात्रा शुरू हो रही है, तो क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो सनातनी होने के नाम पे आप सभी को धन्यवाद करता हूं। जो आगाज किया है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, यह आगाज तो उनके साथ साथ हम सभी को करना चाहिए। यदि उन्होंने या पथ निकाला है, पगडंड निकाला है, तो इसके साथ साथ हम लोग को भी उनके साथ में यदि समय का योगदान, साथ का योगदान नहीं दे सकते हैं तो अपने दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकाल के उनके विचारों को, उनके भाषणों को सुनना चाहिए और थोड़ा थोड़ा समय उनको देना चाहिए। और सभी हिंदू सनातनियों से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि वो जहां पे भी है, जिस क्षेत्र में है, जिस एरिया में है, यदि उन तक नहीं पहुंच पा रहे तो उनको किसी भी रूप में, जरूरी नहीं कि आप साथ कंधे से कंधा मिला के आप चलिए, कभी आप धीरेन्द्र शास्त्री जी का साथ दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जहां पे भी हैं, जिस कंडीशन में है, जिस स्थिति में है, जिस भी क्षेत्र में है, वहां से आप थोड़ा थोड़ा सा सहयोग धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए अपने कर्मों के द्वारा, अपने
समय निकाल के कर्म के द्वारा किसी भी रूप में, या धीरेन्द्र शास्त्री जी का सहयोग सभी सनातनियों को, धर्मावलंबियों को करना चाहिए। जो ये काम हम लोगों का है। यदि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आगाज निकाला है पद यात्रा वाला, तो इसमें सभी लोगों को अपना अपना सपोर्ट करना चाहिए, जिस भी जगह पे हो, जिस भी समय पे हो। योगी जी ने कहा है कि धर्म बटोगे तो कटोगे। जैसा कि मुझे उतना नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन मामा जी ने बताया कि बटोगे तो कटोगे, तो बटना नहीं है। पूरे देश में जितने भी सनातनी है, हिंदू धर्मावलंबी है, हिंदू धर्म का मार्ग धारण करने वाले हैं, धर्म का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, धर्म का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो उसी धर्म के मार्ग पे हम लोग को भी कहीं ना कहीं किसी भी रूप में थोड़ा थोड़ा सहयोग, थोड़ा थोड़ा समय का योगदान, थोड़ा थोड़ा जहां भी हो, जैसे भी थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी को करना चाहिए। बिल्कुल सबको सहयोग करना चाहिए। और इसीलिए बागेश्वर धाम जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो बकायदा उन्होंने जो पदयात्रा जो शुरू करी है, और 150 किलोमीटर लंबी पदयात्रा एक बड़ा संकल्प है, और खासकर हिंदू एकता को लेकर वो कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कार्य है जो वो कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कार्य कर रहे हैं, बीड़ा उठाया है, ये आने वाले हमारे पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा उन्होंने जो है एक हम लोगों के लिए रास्ता खोला है कि कम से कम हम आज धीरेन्द्र शास्त्री है, रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, हमारे आने वाला लोग तो कम से कम हिंदू एकता होकर के कम से हमारी संस्कृति, मान मर्यादा, माता बहनों की रक्षा के लिए आगे का रास्ता वो एक कर रहे हैं। तो इससे मैं फिर अपने भरद्वाज आश्रम की ओर से उनको सख्त प्रणाम करता हूँ कि जो है जो उन्होंने ये कार्य कर रहे हैं, मैं अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पर उनको फिर से नमन करता हूँ, और हिंदू एकता की रक्षा के लिए जो बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रयागराज के जो साधु संत है, जो पुरोहित है, उनका भी कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो एक हिंदू एकता के लिए एक बड़ा संकल्प कर रहे हैं। इसमें हर किसी सनातनियों को, हिंदुओं को इसमें सहयोग करना चाहिए। वो कोई पहुंच पा रहा हो या ना पहुंच पा रहा हो, लेकिन उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको सहयोग अपने तरीके से जरूर एक बार करना चाहिए। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।